हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे मीशो कंपनी में निकाली गई है। ये आपकी एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपकी एक कॉर्पोरेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटी है। मीशो कंपनी का मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू देना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मीशो कंपनी के या तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर अपने टेलीविजन पे आपने इसके एडवर्टाइजमेंट जरूर देखे होंगे। मीशो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे सेलर्स अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं और बायर्स अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ये आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स और सेलर्स को मीशो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ मीशो ने बहुत अर्ली स्टेजेस पे अपनी कंपनी का पूरे मार्केट में एक गुडविल स्टैब्लिश करी है। मीशो कंपनी में हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिलती रहेंगी ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मीशो जो हमें डेजिग्नेशन प्रोवाइड करवा रहा है वो हमें सीनियर एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट में कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने हमारे लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा है, इस प्रोफाइल के लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल से लेके 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इट मींस आपको मिनिमम एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए और ये लोग अपर एज उन कैंडिडेट्स को देंगे बाकी कैंडिडेट से जिनका एक्सपीरियंस ई कॉमर्स या किसी स्टार्टअप में होगा, उन्हें बाकी कैंडिडेट से एडवांटेज मिलेगा। इट मींस कोई कैंडिडेट है जो किसी स्टार्टअप के लीगल डिपार्टमेंट में पहले से काम करता है और उसे काम करते हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस प्रोफाइल के लिए। बाकी इस फॉर्म के लिए अप्लाई वो सभी लोग कर सकते हैं जिनको प्रैक्टिस करते हुए रेगुलर कोर्स में 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसका एक्सपीरियंस कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने में है तो वो भी इनके लिए एक बहुत परफेक्ट कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी चीजों के बारे में कि जैसे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे, आपको रिव्यू करना पड़ेगा और आपको फाइनलाइज करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स को। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा काउंटर पार्टी के साथ और आपको एग्रीमेंट इफेक्टिवली अपनी कंपनी में रेगुलेट करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आपको नए ड्राफ्ट्स बनाने पड़ेंगे अपने बिजनेस के लिए। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको लीगल फंक्शन में कंट्रीब्यूट प्लस असिस्ट करना पड़ेगा रेलेवेंट टास्क को लेकर। तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट में आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आप इसे खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा जहां पे आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहां पे आप सबसे पहले लिंक्डइन से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यहां पर अपना रेज्यूमे अपलोड करेंगे जो कि आपका अपडेटेड होना चाहिए।
फिर आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप इजीली फिल आउट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि आप सभी को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर पाए। बाकी काफी स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि मुझे कमेंट करेंगे कि सर इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है। नॉर्मली जो हमारी कॉर्पोरेट वैकेंसीज निकलती हैं उनमें कोई भी लास्ट डेट मेंशन नहीं करी जाती। कॉर्पोरेट फर्म्स कभी भी लास्ट डेट डिस्क्लोज नहीं करती, वो सिर्फ वेट करती है कि कब उनके पास एक परफेक्ट कैंडिडेट रीच आउट करे। जैसे ही उन्हें अपने अकॉर्डिंग एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाता है वो उसी दिन पोर्टल को क्लोज डाउन कर देती है। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाएगी। बाकी बात कर लेते हैं सैलरी यानी रेम्यूनरेशन के बारे में। ये भी चीज कॉर्पोरेट फर्म्स डिस्क्लोज नहीं करती है, ये सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेड सीटीसी आपका पूछते हैं कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपके राउंड ऑफ इंटरव्यू शुरू होते हैं और उन्हें लगता है कि आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं तो उसमें वो आपके साथ नेगोशिएट लास्ट राउंड में कर लेते हैं। सिर्फ वो आपसे शुरुआत में आपसे एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछते हैं। तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी। इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आपको ऐसी ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मैं चाहूंगा आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।